सिंह राशि वालों कमाल होने जा रहा है। सूर्य असीमित बल के साथ असीमित ताकत के साथ में 1 महीने तक ऐसी अवस्था के अंदर आ रहे हैं, जहां आप बहुत कुछ करके दिखा सकते। सूर्य जो कि आपकी राशि के स्वामी बनते हैं, आपकी राशि का मालिक सबसे ताकतवर अवस्था के अंदर। तो जान जाइएगा कि आपकी राशि का अगर ताकतवर अवस्था के अंदर, तो आप ताकतवर हो। आपके अंदर जज्बा है, आपके एक्शन, आपके डिसीजन, आपकी क्रिया अब नई उड़ान दे सकती है, क्योंकि स्वयं सूर्यदेव आ रहे हैं अपनी उच्च राशि में। ये परिवर्तन बड़ा खास है मित्रों। 13 अप्रैल को ये परिवर्तन हुआ है, पर इसका प्रभाव 14 मई तक पूरी तरह से रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान सूर्य 14 मई तक जो है अपनी उच्चतम अवस्था यानी मेष राशि के अंदर रहेगा। अब केवल और केवल हमें यह समझना है कि हमारे ऊपर, हमारे जीवन के किस किस क्षेत्र पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। क्या ये प्रभाव हमारे लिए अच्छा रहेगा, या हमें इससे थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। प्रिय जातकों, आप सभी जानते हो कि जो सिंह राशि, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, भाग्य स्थान पर यह मेष राशि पड़ती है, और भाग्य स्थान पर ही सूर्य आ रहे हैं जो आपकी राशि के स्वामी। अद्भुत ग्रह संयोग, अद्भुत राजयोग, अद्भुत प्रबल शक्ति के साथ में सूर्यदेव का यहाँ पर हम स्वागत करेंगे। हम ये कहेंगे, हम किसी भी दिन सूर्य की उपासना नहीं छोड़ेंगे, सूर्य से संबंधित क्रिया नहीं छोड़ेंगे, सूर्य से संबंधित कोई हम नेगेटिव चीज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा खुद का एक्शन भाग्य को लेकर होगा। आपका संबंध आपके भाग्य से जुड़ रहा है, और भाग्य के साथ की जरूरत मान के चलो कि कोटि कोटि वर्षों के अंदर ऐसे ऐसे संयोग बनते हैं, कोटि वर्षों के अंदर, और हम उनको छोड़ते चले जाते हैं, या हम ऐसी गलती कर देते हैं जो वो ग्रह योग हमें उसका अपना फल प्रदान नहीं करते। अब सूर्य खुद भाग्य के साथ कनेक्शन बना रहा है। सूर्य किसका स्वामी है? सूर्य आपकी राशि का स्वामी, यानी सूर्य आप खुद हो। आपका लग्न, आपका स्वभाव, आपकी क्रिया, आपका स्वास्थ्य, आपका सोचना, आपका विचारना, कैसे कर रहे हो, काम करने का तरीका, लोगों को ऑब्जर्व करना, आपकी थिंकिंग, आपकी पर्सनैलिटी, ये सब सूर्य है। और जब आपकी पर्सनैलिटी, सारी चीजों का संबंध भाग्य से जुड़ रहा है, धर्म से जुड़ रहा है, लंबी दूरी की यात्राओं से जुड़ रहा है, पिता से जुड़ रहा है, बॉसेस के साथ जुड़ रहा है, बड़े आपके सोसाइटी के साथ जुड़ रहा है, तो यानी अब आप किसी बड़े स्तर पर जुड़ करके काम करने वाले हो। आपका जुड़ाव किसी बड़ी संस्था से, बड़े व्यक्ति से, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से होता हुआ नजर आ सकता है। ये एक मैं सामान्य प्रेडिक्शन के रूप में आपको बताया। दूसरी चीज, हेल्थ को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, आपकी चीजों को लेकर के यही बदलाव होने वाले हैं। और तीसरा बदलाव जो होगा वो सूर्य की दृष्टि को लेकर के होगा। सूर्य भाग्य में आकर के 7वीं दृष्टि से मेहनत को देखेगा, यानी इसका पूरा पूरा इंपैक्ट इस ग्रह गोचर का, आप जो भी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, प्रेम कर रहे हो, काम कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, एक्शन तो कर ही रहे हो ना, क्रिया तो कर ही रहे हो, उस क्रिया पर इसका सूर्य के गोचर का प्रभाव पड़ने जा रहा है। अब समझना इस बात को है कि कैसा प्रभाव है, क्या वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। हाँ, क्या हमें उससे क्या किस तरह का लाभ हो सकता है, या कौन से बचाव में करने चाहिए। और अगर सूर्य 1% मान के चलने के कुंडली के अंदर खराब है, तो कौन सी रेमेडीज, उपाय हमें करने ही करने चाहिए। चलिए इस विषय को जानते हैं थोड़ा डिटेल से, विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित। आप देख रहे हैं श्री विद्या एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर। सूर्य का राशि परिवर्तन का प्रभाव सूर्य में इस उच्च राशि के अंदर दे रहे हैं सिंह राशि को जबरदस्त लाभ, जबरदस्त आशीर्वाद। प्रिय सिंह राशि के जात को ये कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। इसको लग्न और नाम राशि के अनुसार भी आप देख सकते हो, लेकिन सटीकता जो होती है वो केवल और केवल जन्म कुंडली ही बता सकती है। अनावश्यक किसी भी चीज को ना समझते हुए केवल अपने ऊपर विश्वास करो, ये बात मैं आपको कहूंगा। ये इस दौरान सारी चीजें एक तरफ और अपने ऊपर विश्वास एक तरफ। अगर आपने खुद पर विश्वास कर लिया, तो इस दौरान आप कुछ भी काम कर सकते हो। कोई कार्य आपके लिए असंभव नहीं है, ये बात समझ के चलो। अच्छा, राशिफल बताया जाता है लाखों करोड़ों लोगों के लिए, लेकिन सब लोगों पर सेम तो नहीं घटित होता। इसका प्रमाण आप खुद भी दोगे। तो ये थोड़ा समझदारी आपको भी सीखनी पड़ेगी। आपको भी इतना समझना पड़ेगा कि आप, अगर ऐसा होता तो हर व्यक्ति अंबानी और अडानी नाम रख करके चलता, और वो व्यक्ति अंबानी अडानी की तरह फिर पैसे वाला हो जाता। समझ गए ना बात को? यानी कि लोगों की कुंडली में ग्रह जैसे होते हैं, उसके अनुसार ये ग्रह गोचर उन्हें मिश्रित परिणाम देते हैं, है ना। यानी कि अगर आपको सूर्य हम बहुत अच्छा बता रहे हैं, पर कुंडली में सूर्य खराब है, तो मिला जुला परिणाम मिलेगा। थोड़ा तो पॉजिटिव देगा, पर ज्यादा नहीं दे पाएगा। सूर्य कुंडली में अच्छा है, और अगर गोचर में सूर्य खराब है, तो पॉजिटिव परिणाम में थोड़ी कमी हो जाएगी। पॉजिटिव मिलेगा पर कमी के साथ मिलेगा। तो इस तरह से ग्रह गोचर फल प्रदान करते हैं। किसी डिसीजन पर जाना है, किसी मुद्दे पर जाना है, कोई भी आपको ऐसा परिस्थिति फंस रही है जहां पर आपको लग रहा है कि भाई यहाँ से हमें कुछ पूछना चाहिए, तो आप केवल कुंडली का ही विश्लेषण कराओ। वहां पर राशिफल काम नहीं करेगा, वहां आपको जन्म कुंडली ही दिखानी पड़ेगी। लेकिन जो उपाय हम आपको बताते हैं, वो कुंडली चाहे कैसी हो, चाहे राशि, वो आपके लिए काम करे। तो उपाय, जो रेमेडीज बताते हैं, जो हमारे पास कॉल्स भी आती हैं, वो लोग कहते हैं हमारे पास कुंडली नहीं है,
और हमारे पास कुंडली ने केवल राशि का हमें पता है, तो हम उनको कहते हैं कि आप केवल और केवल हमारी वीडियो देख करके उपाय फॉलो कर लीजिए करें, आपको कोई आवश्यकता नहीं है कहीं पर कुछ भी पूछने की। चलिए जातकों को आप पूरी तरह से जानते हैं आपके प्रभाव को, ये चीज हमने आपको बताई है। देखो कई चीजें होंगी जहां पर आप परेशानी का अनुभव कर रहे होंगे, जहां चिंताएं बढ़ रही होंगी, संबंध को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, कामकाज को लेकर के, नौकरी व्यापार को लेकर के। यहाँ सूर्य के उच्च आने से एक चीज तो साफ साफ है कि रास्ते खुल रहे हैं, आपके रास्ते ऐसे खुल रहे हैं कि जहां से आप अपने परेशानियों से टाटा बाय बाय कर सकते हैं। अब हमें उस रास्ते को, उसकी कदर करनी है, उसको ऐसे नहीं कि रास्ता खुला और हम अंदर बैठे, हम बाहर निकलने का प्रयास ही नहीं कर रहे। हमें भी अपनी तरफ से एक्शन बढ़ाने होंगे, क्रिया बढ़ानी होगी। ये सोचना समझना, केवल सोचना ही नहीं, अब सोच के कुछ करना भी हो। कई लोग केवल सोचते सोचते सुबह से शाम, शाम से रात, अगला दिन, 2 महीना, साल, 2 साल, 10 साल ऐसे ही निकाल दिए। और आप में से कई लोग ऐसे होंगे। हालांकि सिंह राशि के जातकों के अंदर एक एबिलिटी है कि जो सोचते हैं ना उसमें ज्यादा समय लगाते नहीं, उनमें कर देते हैं। पर जिन कुंडली में लगने से कमजोर हो, सूर्य खराब हो, तो भैया वो तो व्यक्ति सोचेगा ही बेचारा। अब सिंह राशि के लिए 13 अप्रैल के बाद और 14 मई से पहले क्या क्या बदलाव हो रहा है, तो आपकी राशि के चार्ट को थोड़ा समझ देखो। सूर्य मेष राशि में जा रहा है। मेष राशि नवम स्थान पड़ती है, 9th हाउस में पड़ती है। नवम स्थान किसका है? 9th हाउस जो है वो भाग्य का है, धर्म का है, गुरु का है, आशीर्वाद का है, आपके मार्गदर्शन का है, और आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का एक रास्ता वो 9th हाउस से देखा जाता है। यानी आप कौन सी पोजीशन पे जाके काम करोगे, किस व्यक्ति के साथ मिलकर के आप काम करोगे, ये रास्ता तय करेगा 9th हाउस। और वो अब भगवती कृपा से वो रास्ता हमारा जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब ये जो गोचर है, इसका प्रभाव, इसका इम्पैक्ट आपकी नौकरी पर भी देख रहा है, व्यापार पर भी देख रहे हैं, शादी पर भी देख रहे हैं, यात्राओं पर भी देख रहे हैं, और जीवन के जो बड़े बदलाव हैं, जीवन के अंदर जो बड़े संकेत होते हैं, बड़े बदलावों के संकेत, वहां पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो एक एक करके इसमें सारे पॉइंट पर चर्चा करने वाले हैं कि कैसे प्रभाव देखा जा रहा है। अब दूसरे सेगमेंट पर सूर्य का ये जो गोचर है किस भाव में होने जा रहा है। तो सूर्य सिंह राशि का स्वामी है, पहले घर का स्वामी है। तो अब पहले घर का स्वामी स्ट्रांग हो रहा है, यानी आपकी वर्तमान स्थिति स्ट्रांग हो रही है। आप में से कई सारे जातकों को जो भूतकाल से बड़ी परेशानी, मान के चलो कि कर्ज है, लोन उतारे जा रहे हैं, आपकी स्थिति पहले से डाउन होती जा रही है। या दूसरी साइड से अगर देखें तो हेल्थ इशू हो रहा है, हेल्थ इशू के कारण से आपको लग रहा है कि आप कमजोर हो। तीसरी साइड से आप देख रहे हो कि आप डिसीजन ले रहे हो, वो डिसीजन गलत हो रहे हैं। चौथी साइड से आप देखें तो लोग आपसे इंप्रेस नहीं हो रहे, आपकी छवि से जुड़ नहीं रहे, कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर खोट लग रहा है। ये कुछ स्थितियां होती हैं कि हमें लगता है कि हम कमजोर हैं। ठीक है, इसी का अपोजिट अब जब सूर्य उच्च के हो रहे हैं आपकी राशि के स्वामी होकर के, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। उच्च के होने से ये समय है आप भाग्य के साथ में काम करो, भाग्य खुलने का पूरा संकेत है। यानी भाग्य आपका साथ देगा, आपके काम में साथ देगा, नई दिशा इस दौरान आपको जरूर मिलेगी। जैसे कुछ काम कर रहे हो आप, सेम टू सेम उसी काम को कर रहे हो, वो बात ठीक है, लेकिन यहाँ पर संभावना है कि किसी नए काम का संकेत आ सकता है, कोई नया तरीका आपको सुझा सकता है, कुछ आपको लग सकता है कि अब मुझे कुछ अलग करना चाहिए, किसी काम की शुरुआत करनी चाहिए, या कोई लाइन आपके दिमाग में आ रही है कि मैं ये शुरू कर सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ। ऐसी ऐसी प्रबल संभावना है। पर अब आपको कुल मिलाकर के मैंने एक बात कही कि रास्ता मिलेगा। यहाँ पर सूर्य कुछ दे या ना दे, वो रास्ता दे सकते हैं। अब उस रास्ते पर चलने का काम आपका है। एक चीज ये भी है कि अगर आपके साथ में कोई ऐसा इंसिडेंस हो रखा है कि जहां रास्ता तो आपको दिखाई दे रहा है पर वो रास्ता धुंधला है, वहां आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं एक रास्ते को पकड़ूं, बी को पकड़ूं कि सी को पकड़ूं, तो वो रास्ता अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। कैसे क्लियर होता है रास्ता? जब किसी आपके पास 3 रास्ते हों और 2 रास्तों पर, तीनों पर पहले समान फोग हो, समान उस पर धुआं हो, पर अगर 2 पर धुआं कुछ ज्यादा बढ़ जाए और एक पर कम रहे, तो हमारा क्लियर हो जाता है कि हमें एक पर ही बढ़ना है। तो उदाहरण से समझ जाइएगा, ऐसा ही कुछ होगा। उन 2 रास्तों से संबंधित चीजें अब आपको क्लियरिटी पता लग जाएगी, तो आप तीसरे रास्ते की तरफ बढ़ जाओगे, और यहीं पर आपको भाग्य का रास्ता आपका खुलेगा। एक वर्ष में एक बार सूर्य उच्च राशि के अंदर आता है, और ये हमें मौका देता है। ये मौका देता है कि अभी मौका है, निकल लो अपने परेशानी से, अपनी समस्या से निकल लो। मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ। कहते हैं ना मौके, कि हमें मौका मिला था, हमने छोड़ दिया, मौके की कदर नहीं करी, हम ईगो में रहे, घमंड में रहे, यही कहा जाता है। और सूर्य इसके बिल्कुल सटीक उदाहरण है। सूर्य ईगो के, घमंड के कारक भी माने जाते। अगर आपको कोई रास्ता मिले, कोई अपॉर्चुनिटी मिले, अपने घमंड, अपने ऐसो आराम, अपनी चीजों के चक्कर में ऐसा मत करिएगा कि आप उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ दो, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं मिलती, सालों में एक बार मिलती है। अब जैसे 9th हाउस से कनेक्शन बन रहा है आपकी राशि का, तो भाई कई लोगों के लिए तो गुड न्यूज है, जैसे कि विदेश यात्रा, नए अवसर, नई अपॉर्चुनिटी, नए
स्थान पर या नए में काम करने का तरीका। जैसे कई लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि जी ज़िंदगी हमारी ऊब गई है, हम सेम काम कर रहे हैं, सुबह भी वही, दोपहर भी वो, शाम को ही, ऐसा लगता है कि हम मशीन बन चुके हैं, तो हम किसी नए काम को करते ही नहीं। भैया मौका मिल सकता है, उसको पकड़ना आपके हाथ। ये सूर्य का गोचर विदेश यात्रा से संबंध बना सकता है, ये सूर्य गोचर विदेश में जाकर के लंबी यात्रा करवा सकता है, ये सूर्य का गोचर आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। सूर्य के इस गोचर के दौरान जबरदस्त सफलता के संयोग बन सकते हैं। प्रिय जातकों को उच्च शिक्षा में सफलता है, इंटरव्यू में सफलता है, कार्य क्षेत्र में सफलता है। सूर्य का ये गोचर धार्मिक यात्रा से मानसिक शांति भी आपको प्रदान कराएगा। सूर्य के इस गोचर से नई स्किल सीखने का एक बड़ा सुंदर अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। नई स्किल्स काम करने की बड़ी प्रबल योजना। जातकों गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो लोग, ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए जैकपॉट टाइम हो सकता है। जैकपॉट। आपको अपने ऊपर विश्वास करके जिस भी क्षेत्र के अंदर आप पढ़ाई करोगे, जिस भी क्षेत्र के अंदर आप अपना कदम बढ़ा दोगे, वहीं पर सफलता के यहाँ पर झंडे सूर्यदेव गाड़ सकते। ये इतनी बातें ऐसी नहीं कही जा रही, इस भाव को समझो आप। सूर्य अपनी उच्चतम अवस्था के अंदर है, मेष राशि के अंदर है। बस कुंडली में अगर जरा से भी सूर्य की स्थिति शुभ हुई ना, तो मान के चलो आपके वर्षों की मेहनत सफल हो जाएगी। बहुत सारे आप में से जातक ऐसे हैं जिनकी जिंदगी दूभर हो चुकी, जो सुबह से शाम तक अपनी जिंदगी को कोसते रहते हैं कि ना तो जीवन में सुख मिला, ना सुविधा मिली, ना काम। मेहनत हर क्षेत्र के अंदर करी पर रिजल्ट किसी में नहीं मिला। भैया मिलता तो है, केवल मौका मिलता है, और वो मौका अगर हम समय रहते पकड़ लें तो आगे की पूरी जिंदगी उस मौके पर निर्धारित हो जाती। इस दौरान आत्मविश्वास बढ़ेगा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए समय उत्तम है। आपके पर्सनल पावर हाइट पर होंगे, पर्सनल आपके डिसीजन हाइट पर होंगे, पर्सनल डिसीजन पर बहुत कुछ बदलाव होगा। इस दौरान जो निर्णय आप लोगे ना, उसका इम्पैक्ट आपके फ्यूचर पर, मैं जहां तक समझ पाता हूँ, 9th हाउस की कनेक्टिविटी हमारे भविष्य से होगी। आप इस दौरान जो करोगे वो आपके भविष्य को निर्धारित कर देगा, और वो अगर अच्छा हुआ तो इतना अच्छा हो जाएगा आप सोच नहीं सकते। कोई भी डिसीजन ऐसा मत लीजिएगा जिससे किसी बड़े का दिल दुखे या किसी बड़े का दिल आहत हो। बहुत प्रेम के साथ बड़े लोगों को मना करके आपको किसी डिसीजन पर जाना है। प्रिय जातकों को बॉडी लैंग्वेज में बदलाव जरूर हो सकते हैं। लोग जो है वो नोटिस कर सकते हैं आपके स्वभाव को, आपके कार्य करने की क्षमता को, ताकत को। पर हेल्थ बेहतर हो, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपकी स्किल्स में ग्रोथ देखी जाएगी। यहाँ पर अगर हम एरोगेंस से थोड़ा सा बचाव कर लें तो हमारे लिए फिर बहुत अच्छा रहेगा। विशेष रूप से बड़ों के साथ, अपने अधिकारी वर्गों के साथ, अपने बड़े सीनियर्स के साथ में, और अपने घर परिवार में अपने बड़े भाई के साथ, तो वहाँ यहाँ पर ये गोचर फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। 9th हाउस धर्म का, कर्म का, तो भाई जो लोग धर्म कर्म का काम करते हैं, लंबी दूरी की यात्राओं का काम करते हैं, पूजा पाठ, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, जो भी स्पिरिचुअल हीलिंग का काम करते हैं, जो भी हेल्थ एजुकेशन का काम करते हैं, जो भी आपके फर्स्ट हाउस को यानी कि मेडिसिन डॉक्टर या योगाचार्य हैं, प्रथम प्राथमिक चीज़ों का जो काम करते हैं, जो लोग हेल्थ कॉन्शियस रहते हैं, जो लोग हेल्थ काउंसलिंग कराते हैं, जो लोग किसी भी प्रकार की काउंसलिंग कराते हैं, उन लोगों के लिए ये समय गोचर बहुत अच्छा श्रेष्ठ देखा जा सकता है। प्रथम भाव जो है वो कहीं ना कहीं ये समय मिलिट्री, डिफेंस, पुलिस, आर्मी, इन क्षेत्रों के अंदर जाने का भी समय है। और इन क्षेत्रों में प्रशासनिक कार्यों के अंदर पहले से हो या राजनीतिक कार्य के अंदर पहले से हो, तो उसके अंदर भी यहाँ पर ग्रोथ के चांस वो है वो ज़्यादा देखे जा रहे हैं। इसको इतना ही समझना पड़ेगा। करियर और अवसर क्या देखा जा रहा है आपके लिए? जो लोग टीचिंग में, लॉ में, स्पिरिचुअल गाइडेंस में, पॉलिटिक्स के अंदर, जो लोग एजुकेशन से जुड़े हैं, उन लोगों के लिए समय में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा समय है। वहीं पर नया स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं तो ये परफेक्ट टाइमिंग है आपके लिए, परफेक्ट। बस निर्णय आपको करना है, निर्णय क्षमता आपकी है, अपनी बुद्धि, अपने विवेक और तर्क शक्ति से निर्णय लें। और अगर कोई सटीक डिसीजन आप चाहते हैं तो कुंडली का ही परामर्श करें। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग के लिए अभी फिलहाल बढ़ने वाला समय। कोई भी किसी तरह का ग्राफ से जुड़ा हुआ चीज है ना, कुछ मैं केवल हिंट दूंगा, कुछ लोग कहते हैं ग्राफ ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो भाई उन लोगों का ग्राफ ऊपर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, केवल सिंह राशि वालों का ये बता रहा हूँ आप सभी को। और वहीं पर बिग डील करने के लिए, पार्टनरशिप के लिए ये भाग्य आपको थोड़ा प्रोत्साहित कर सकता है, क्योंकि सूर्य जो है वो मेहनत को भी देखेगा, पराक्रम को भी देखेगा, नया काम करने के लिए, कुछ रिस्की काम करने के लिए रिस्की। अब रिस्क तभी कम हो सकता है जब व्यक्ति के साथ कोई पार्टनर खड़ा हो, तो थोड़ा सा तो यहाँ पर लग सकता है कि सपोर्ट की आवश्यकता जो है वो सपोर्ट आपको सूर्यदेव कहीं से दिलवा दे और आप अपना मनवांछित कार्य पूरे करने की तरफ जो है अग्रसर हो जाए। अब यहाँ पर बड़ी गलतियां जो आपको भूलकर भी नहीं करनी है सिंह राशि के जात को, उसमें आता है कि पिताजी को नजरअंदाज नहीं करना है, पिता की बातों को भी पिता की बातों में गहराइयां पकड़नी। ये नहीं कि फादर ने कुछ कह दिया और आप रूठ करके बैठ गए, उनकी गहराई को पकड़ो, वो कहना क्या चाह रहे हैं, क्यों कहना चाह रहे हैं, उसका मतलब क्या है बात का,
और वहीं पर कोई भी ट्रैवलिंग बिना प्लानिंग के नहीं करनी है। यात्रा के दौरान प्लानिंग के साथ यात्रा करें और आपकी कोई दवाई चल रही है उसको भी साथ में रख कर के चलें। ज़्यादा घमंड आपको सारे काम पर गड़बड़ कर सकता है। ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी सारे काम को पहले से पहले आप मान के चलोगे नहीं ये तो काम मेरा होकर के रहेगा, वही काम पलट जाएगा। जहाँ सोचोगे कि यहाँ काम नहीं बनेगा वहाँ काम बन जाएगा। तो कुछ ऐसी स्थिति रहती है। बाकी झूठ बोल कर के किसी भी काम की शुरुआत मत कीजिएगा। झूठ नहीं बोलना है। अगर कमी है तो कमी बता कर के काम कर देना है और यहाँ पर झूठ बोल कर के फ़ायदा उठाने की कोशिश करना भी नुकसानदायी हो सकती है। गाइडेंस को रिजेक्ट करना सबसे बड़ी भूल हो जाती है। कोई हमें गाइड कर रहा है, उसकी गाइडेंस हम सोच रहा है कि वैसे ही कर रहा है, नहीं, इस दौरान जो भी आपको गाइड करेगा वैसे के लिए नहीं करेगा। इस दौरान अगर कोई बच्चा भी आपको कोई बात बोल रहा है ना समझाने वाली, उसको भी गुरु मान लेना है और ये अगर ऐसा ऐसा समझ के चलोगे तो जीवन के अंदर कभी आप मार नहीं खाओगे। तो ये चीज़ें बचाव वाली हैं। अब समझते हैं रेमेडीज़, उपाय क्या कर सकते हैं, कौन-सा उपाय हमारे सूर्य गोचर को और ज़्यादा अच्छा करेगा और बेहतर करेगा ताकि हमें सूर्य की कृपा मिलती रहे। आपको रोज़ सुबह सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना है, सूर्य देव को, पिता को, गुरु का सम्मान करना है, उनका आशीर्वाद लेना है। आपको किसी ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स की हेल्प इस महीने ज़रूर करनी है और साथ ही रविवार को कोशिश करिएगा कि इस दौरान लाल वस्त्र पहनकर रविवार के दिन आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। प्रिय जात को एक चीज़ आपको और भी बतानी थी, जो थी आपकी रिलेशन से लेकर। जिनका रिश्ता रूठा है उनको मनाने का समय आ चुका है। जो सिंगल है उनके जीवन में नई एंट्री भी आने का समय आ चुका है और पति और पत्नी के बीच में भावनात्मक बॉन्डिंग भी मजबूत हो रही है। साथ ही स्पिरिचुअल गुरु की जो तलाश थी वो आपकी इस दौरान पूरी हो सकती है। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक थी जो मैंने आपको बताई। तो सिंह राशि वालों के लिए गोचर किसी नए युग की शुरुआत से कम नहीं नजर आ रहा है। सिंह राशि वालों के लिए जो रुकावटें थी वो रुकावटें या वो बैरियर टूट रहे हैं। सिंह राशि वालों के लिए आपके पास जो समय है वो नई सोच का है, नई दिशा का है, नए एक्शन का है और नई प्लानिंग का है, जिससे नया परिणाम ही आपको मिलेगा। तो अगर आप अपनी किस्मत को खोलना चाहते हैं तो तुरंत इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट में जरूर लिखें जय सूर्य नारायण महाराज और बहुत स्वस्थ रहें, खुश रहें। बहुत शीघ्र मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।